जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। साथियों, गीता सीरीज के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। गीता के 17वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में कई बार इस धर्म संकट में फंस जाते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। जब भी हम किसी धर्म संकट में फंस जाएं, तो हमारे पास एकमात्र उपाय होता है कि हम वो कार्य करें जो शास्त्र कहते हैं, और वो शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्री कृष्ण का ज्ञान। वैसे शास्त्र तो बहुत हैं, परंतु गीता में कुछ विशेष बात है, और वह ये बात है कि गीता स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। जब श्री कृष्ण ने कोई बात कही है तो फिर उसके आगे या पीछे और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवत गीता से बड़ा कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता। इस अध्याय में श्री कृष्ण आस्था व श्रद्धा की गहराई के बारे में बताते हैं कि श्रद्धा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से देवताओं आदि का पूजन करते हैं, तो फिर उन मनुष्यों स्थिति कौन सी है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? वह पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं की जाती है, किंतु वह मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करता है, तो क्या वो पूजा मान्य नहीं होगी? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्मजात आस्था के साथ ही जन्म लेता है, और वह आस्था 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। आपके कर्म आपके संस्कार बन के आपके साथ साथ चलते हैं, और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। आस्था या श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों का विश्वास उनके मन की प्रकृति के अनुरूप ही होता है। सभी मनुष्यों में आस्था होती है, और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, इसलिए जो मनुष्य जैसी आस्था या श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है। जो आपकी श्रद्धा है वो ही आप हैं। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक गुणों वाले मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक गुणों वाले मनुष्य भूत प्रेत और आत्माओं की पूजा करते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी आस्था है, उसका इष्ट या भगवान भी वैसा ही होता है। कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होती, बल्कि पाखंड और अहंकार से प्रेरित होती है, इच्छा और आसक्ति से प्रेरित होकर। ऐसे मनुष्य न केवल अपने शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा अर्थात परमात्मा को भी परेशान करते हैं। तुम ऐसे मनुष्यों को आसुरी प्रवृत्ति वाला ही मानो। ऐसे मनुष्य अविवेकी होते हैं। इन लोगों में सही और गलत में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। जो मनुष्य जैसा होता है वह मनुष्य वैसा ही करता है, वैसा ही भजन और भोजन भी करता है। भजन और भोजन के हिसाब से मनुष्यों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। भोजन, यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है, उसी तरह से पूजा पाठ का तरीका या अब का खाना भी 3 तरह का होता है।
अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपना जीवन चुनते हैं और इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है और यह डोर है आपका स्वभाव। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बल बुद्धि सद्गुण शक्ति स्वास्थ्य खुशी और संतुष्टि को बढ़ाता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्य रहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रसदार पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। 3 तरह के भोजन के भेद बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि राजसिक भोजन बहुत कड़वा खट्टा नमकीन अधिक गर्म बहुत ज्यादा तीखा और रूखा होता है। जो भोजन बहुत कड़वे बहुत खट्टे नमकीन बहुत गर्म तीखे रूखे और मिर्च से युक्त होते हैं वे रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन पीड़ा शोक और रोग उत्पन्न करता है। अब श्री कृष्ण तामसिक भोजन के बारे में बताते हैं कि तामसिक भोजन अधपका बासी सड़ा हुआ प्रदूषित दुर्गंध युक्त और अशुद्ध होता है। इस तरह का भोजन शरीर के साथ मन और बुद्धि के लिए भी खराब होता है। अब श्री कृष्ण उपासना या पूजा की विधि को बता रहे हैं कि सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत है उसी यज्ञ को करना ही सर्वोत्तम है। अर्थात अपने मन को नियंत्रित करके बिना किसी फल की इच्छा के जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अगर ईश्वर की आराधना अपने कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए की जा रही है तो वह यज्ञ व पूजा सीधे कृष्ण तक ही पहुंचती है। लेकिन जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं अर्थात जो पूजा किसी भौतिक लाभ या किसी पाखंडी उद्देश्य के लिए की जा रही हो उस पूजा या यज्ञ को राजसिक कहा जाता है। और वो पूजा नहीं बल्कि एक तरह की डीलिंग होती है कि प्रभु आप मेरा ये काम करवा तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा आदि आदि। और आजकल के मनुष्य पूजा नहीं भगवान से सिर्फ डीलिंग ही करते हैं। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जिस यज्ञ में शास्त्रों का सम्मान नहीं किया जाता है अन्नदान नहीं किया जाता है जिस यज्ञ में मंत्रों का जाप नहीं होता है जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं होती है और दान दक्षिणा भी नहीं दी जाती है इस प्रकार के यज्ञ तामसिक होते हैं। अब श्री कृष्ण तपस्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तपस्या क्या होती है कैसे की जाती है और कितने प्रकार की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। यहाँ पर गुरु से तात्पर्य है जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों सम्मानीय हों जैसे माता पिता आचार्य और वृद्ध। इस लोगों की आज्ञा का पालन करना और उनकी पूजा करना ही तप होता है। अर्थात जब परमेश्वर ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु बुद्धिमान और बड़ों की पूजा स्वच्छता सादगी ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए की जाती है तो यह पूजा शरीर की तपस्या के रूप में होती है। जो शब्द क्लेश उत्पन्न न करते हों सत्य हों जो किसी के लिए हानिकारक न हो और हितकर हों जो शब्द वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करते हों ऐसे शब्दों को वाणी का तप कहा जाता है। अर्थात ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इसका अर्थ है कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। तप की एक और विशेषता बताते हुए कृष्ण कहते हैं विचार की शांति सौम्यता मौन आत्मनियंत्रण और उद्देश्य की पवित्रता ये सभी मन की तपस्या का रूप होते हैं। जब आस्थावान श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा भाव से बिना किसी लोभ लालच और लालसा से इन 3 प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हैं
तो इस प्रकार की तपस्या को सात्विक तपस्या कहा जाता है। और जब कोई पूजा या तपस्या आदर सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए आडंबर के साथ की जाए तो इस प्रकार की पूजा या तपस्या राजसिक होती है। इस पूजा के लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होते हैं। जो तपस्या या पूजा भ्रमित विचारों वाले लोगों द्वारा की जाती है, जो तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। किसी का बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका मूल उद्देश्य होता है। इस तप का मूल उद्देश्य ही दूसरे का अनिष्ट करना होता है। और जब किसी का दृष्टिकोण ही दूसरे को पीड़ा या नुकसान पहुंचाने का हो तो उस तप या पूजा को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार की पूजा को तामसिक कहा जाता है। ऐसी तपस्या को सबसे बुरा बताया गया है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दान की परिभाषा बताते हैं। दान देना एक कर्तव्य है। किसी योग्य व्यक्ति को केवल इसलिए दिया गया दान क्योंकि बदले में कुछ भी विचार किए बिना उचित समय पर और उचित स्थान पर देना सही है। अर्थात जिसको जिस वस्तु की जब जरूरत है, अगर उसे सही समय पर वह वस्तु देंगे तभी तो उसका भला होगा। जैसे भूखे को भोजन, रोगी को दवाई, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न और वस्त्र का दान देना चाहिए। बस आपका इरादा किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने का होना चाहिए, यही बहुत है। इस तरह का दान सात्विक दान कहा जाता है। लेकिन सात्विक दान करते समय मन में किसी के प्रति एहसान या उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दान अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया जाए, इस तरह का दान राजसिक दान कहा जाता है। अर्थात जो दान बिना इच्छा से या जबरदस्ती दिया जाए वो दान राजसिक दान होता है। और जो दान अयोग्य व्यक्तियों को गलत स्थान और गलत समय पर बिना सम्मान किए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, इस तरह के दान को तामसिक दान कहा जाता है। अर्थात जब कोई जरूरतमंद न हो, उसे उस वस्तु की कोई आवश्यकता न हो, फिर भी उस व्यक्ति को दान दिया जाए तो वो दान तामसिक कहलाता है। यज्ञ, दान और तप को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए इन तीन शब्दों को बताया गया है। ओम तत्सत। ये तीनों शब्द सच्चिदानंद ब्रह्मा के नाम हैं। और ये तीनों सृष्टि की शुरुआत से ही सर्वोच्च परम सत्य के प्रतीक हैं। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्मा के इन तीन नामों का इस्तेमाल किया जाता है। सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि ओम तत्सत से ही रचे गए हैं। ओम तत्सत की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए यज्ञ करते समय, दान देते समय या तपस्या करते समय सदैव ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करते हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई ओम ही है और ओम ही हमारी आत्मा है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को तत् के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य निष्काम कर्म करते हैं और वे फल की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि इस संसार की भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे लोग तपस्या, त्याग और दान के कार्यों के साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। अर्थात इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर, ना धन आदि, जो कुछ भी है वो सब उस परमात्मा का है। और अब श्री कृष्ण सत शब्द की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि सत शब्द का अर्थ शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई है। हे पार्थ, इसका प्रयोग शुभ कार्य का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान के आचरण में स्थित होना भी सत शब्द से वर्णित है। इसलिए ऐसे उद्देश्यों के लिए किए जा रहे किसी भी कार्य को सत नाम दिया गया है। अर्थात जो सच है वो सत्य है। सत्य हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी नहीं बदलता, चाहे बात को कितना भी घुमाया जाए, लेकिन फिर भी सत्य तो सत्य ही रहता है।
जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, यज्ञ तप और दान भी सत्य ही होते हैं। यज्ञ तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का मार्ग हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो भी यज्ञ दान या तपस्या के कार्य श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन्हें असत कहा जाता है और वे इस लोक और परलोक दोनों में ही बेकार हैं। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन तीन गुणों का ही खेल है। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ सकते हैं। मित्रों, इन तीन गुणों को आप इतना भी आसान मत समझिए। ये तीनों गुण आपकी हर समझ पर यह भारी पड़ सकते हैं। इस अध्याय को श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हुए विराम देते हैं कि धर्म ग्रंथों में दिए गए दिशा निर्देशों के प्रति आस्था और सम्मान के बिना किए गए त्याग, तपस्या और दान के सभी कार्य व्यर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ भगवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। साथियों, अगर आपको गीता सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले रविवार को गीता के अंतिम अर्थात 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग को लेकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।